हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग मध्यमा का क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने भूगोल का 2 चैप्टर देख चुके थे, संसाधन, और दूसरा देखे थे मृदा या भूमि संसाधन। आज हम लोग जल संसाधन के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे आपका 25 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 25 में 24 और 25 लाना ही लाना है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि आपको 600 नंबर ला के देंगे। आप सिर्फ मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए और देखिए आपका बहुत अच्छे नंबर मध्यमा में आने वाला है। और सारे सब्जेक्ट का हम रेगुलरली वीडियो डालते हैं, सारे सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं। एग्ज़ाम आते आते हम सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम आज का क्लास। मेरा आज का क्लास होगा जिसमें चैप्टर का नाम है क्या, जल संसाधन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है, और एक और टॉपिक देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। मतलब कि कौन है, मतलब किस नदी पे बनाया गया था। तो प्रथम स्वतंत्र भारत मतलब आज़ादी के बाद 1947 के बाद नदी घाटी परियोजना सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, तो दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया था। दामोदर नदी पे बनाया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, दामोदर घाटी नदी परियोजना बोलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मतलब प्रति वर्ष कितनी जल उपलब्धता करता है, मतलब कितना जल उपयोग करता है, उसके दृष्टि से भारत का विश्व में केमा स्थान है, तो 133वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उपलब्ध का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य में किया जाता है। मतलब भारत में जल जो उपलब्ध है उसका सबसे अधिक उपयोग किस में किया जाता है। तो ये आप देख के भी बता सकते हैं। विद्युत उत्पादन में तो होगा नहीं, मनोरंजन में तो किया नहीं जाता है, नौकायान में तो जल का उपयोग होने का कोई चांस ही नहीं है, सिंचाई में ही किया जाते हैं सबसे अधिक, क्योंकि सिंचाई में अधिक मात्रा में जल लगते हैं। पीने में तो हम लोग कम ही, एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी, मतलब 3 से 4 लीटर पानी पी पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा गया है, तो यह बांधों को कहा गया था। और किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांधों को क्या कहा था, भारत का मंदिर कहा था। कौन, किसके द्वारा कहा गया था, नेहरू साहब के द्वारा कहा गया था कि आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी, गंगा, सोन या गंडक नदी। तो बिहार का इस शोक की बात करें हम तो किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी बहुत ही प्रलयकालीन नदी है, इससे बहुत ही क्षतिपूर्ति हम लोग के होते हैं, तो जो कि उत्तर बिहार में बहती है। तो कोसी नदी बिहार का क्या होता है, शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना कौन सी है। मतलब कृष्णा नदी पर जो नदी घाटी परियोजना बनाया गया है, उस नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है, तुंगभद्रा या मेट्टूर या नागार्जुन या हीराकुंड। तो तुंगभद्रा नदी पर, कृष्णा नदी पर बनाया गया उस नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, नागार्जुन सागर। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन आरंभ कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो आरंभ किया गया था वह कितने जिलों में किया गया था। तो सर्वप्रथम कितने में किया गया था, 55 जिलों में यह आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडाठूर गांव किस जिले में अवस्थित है। तो गंडाठूर गांव की हम बात करें तो वह कहाँ है, मैसूर में है। मैसूर में अवस्थित है, जहाँ पे IAS IPS की ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली में हौज खास का निर्माण कब हुआ था। मतलब किस शताब्दी में, किस समय में हुआ था। तो हौज खास की हम बात करें तो वह कब हुआ था, दिल्ली में 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मेरा होगा मृदा संरक्षण तो देख चुके थे हम लोग का, अब खनिज संसाधन से होगा। तो ये क्वेश्चन है कि कह रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये क्वेश्चन अभी तक में पूछा गया है कि खनिजों की जननी किस खनिज को कहा जाता, उद्योगों की जननी,
उद्योगों का जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। लोहा के बिना किसी भी उद्योग की कल्पना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी मतलब उद्योग का हम निर्माण करें या कुछ भी करें तो हमें उसमें लोहा का उपयोग करना ही पड़ता है। तो उद्योगों का जननी किसको कहा जाता है? लोहा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, उड़ीसा किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? मतलब उड़ीसा में सबसे अधिक कौन से खनिज है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक हम खनिज की बात करें तो वह कौन से है? टीन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। कौन से खनिज है? टीन नहीं, सॉरी, हाँ टीन ही होता है। उड़ीसा में टीन ही सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब उड़ीसा में सबसे ज़्यादा टीन का ही पर्याप्त खनिज उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, कुदैर-मुख लौह-अयस्क खान किस राज्य में है? तो कुदैर लौह-अयस्क खान की हम बात करें तो वह कहाँ पे है? झारखंड में है। लौह-अयस्क खान कहाँ पे है? झारखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं कि मलंज खंड किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मलंज खंड की हम बात करें तो वह किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है? शीशा, एल्युमिनियम, सोना या तांबा? तो वायुयान के बनाने में जो उपयोग किया जाता है वह कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। किसका उपयोग करता है? एल्युमिनियम, क्योंकि यह हल्के धातु होते हैं। काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट? ये सब क्या है? लोहा का एक प्रकार है। सबसे अधिक उत्तम किस्म का लोहा पूछा जाए तो वह कौन सा होता है? हेमाटाइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा की हम बात करें तो वह किसको कहते हैं? मैग्नेटाइट को कहते हैं। किसे बोला जाता है? मैग्नेटाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंडवाना निक्षेप में क्या पाया जाता है? तो गोंडवाना निक्षेप की हम बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। नाम से भी वैसे क्लियर है। गोंडवाना निक्षेप में क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेरा एक टॉपिक छूट गया था। बात करें तो मेरा टॉपिक क्या है कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा ही लंबा वीडियो होगा लेकिन कवर तो करना है, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक बचा हुआ है और बहुत ऐसे भारी भी क्वेश्चन सब नहीं है। तो चलिए क्या कर रहा है कि बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो वह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन राष्ट्रीय वन नीति में शामिल नहीं है? भूमि कटाव नियंत्रण, मरुस्थल विस्तार नियंत्रण, सूखा नियंत्रण या वन्य सुरक्षा नियंत्रण? तो भूमि यदि हम बात करें राष्ट्रीय वन नीति में तो वह क्या है? सूखा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि यह तो राष्ट्रीय वन में तो आएंगे नहीं। वन सुरक्षा तो आता है, भूमि कटाव भी वन में आएंगे, मरुस्थल विस्तार भी वन में आएंगे। मरुस्थल होगा तो वन का विकास नहीं होगा, लेकिन सूखा नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एवानी किस प्रकार के वन की वनस्पति है? तो हम एवानी की बात करें तो वह किस प्रकार की है? तो चिरहरित क्या होता है? चिरहरित वनस्पति है। कैसे है? चिरहरित वनस्पति है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हरे बेहरे किस वन की उपज होती है? हरे बेहरा किस वन की उपज होती है? तो हरे बेहरा की हम बात करें तो वह किसका होता है? पतझड़ समय का एक उपज होती है, जो उस समय में मतलब उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, केरल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? तो केरल के चंदन के वन कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। और इस पे ही अभी क्या हुआ था? पुष्पा मूवी आया था, जिसमें आप लोगों ने उसका डायलॉग भी सुना होगा कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं। उसमें चंदन का ही स्टोरी दिया गया है। तो चंदन के वन कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन मांसाहारी जीव नहीं है? सिंह तो मांसाहारी होता ही है। भालू भी क्या मांस खाते हैं। जंगली बकरा, भेड़िया भी खाते हैं, लेकिन बकरा नहीं खाते। बकरी का कभी देखते हैं मांस खाते नहीं खाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ख हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देश में कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र विकसित है? तो देश में हम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो वह कितने हैं? 15 आरक्षित क्षेत्र अभी मतलब विकसित है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा जीव संकट ग्रस्त प्रजाति नहीं है? तो
संकटग्रस्त प्रजाति की हम बात करें तो वो कौन सा नहीं है, तो भालू नहीं होता। क्या, भालू संकटग्रस्त प्रजाति में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वन राज्य किसे कहा जाता है। तो वन राज, तो ये आपको भी पता होगा कि वन का राजा किसे कहा जाता है। तो सिंह को हम लोग क्या बोलते हैं, वन का राजा बोलते हैं। खनिज संसाधन हमने देख ही चुके थे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी करते रहे, जो भी वीडियो आपके लिए लाते हैं उसे आप धैर्यपूर्वक देखिए, क्योंकि आप 15 दिन, आपको 10 से 12 दिन आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपको अच्छा नंबर, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इतने कम समय में आप अच्छे नंबर लाएंगे, तो इससे ज़्यादा आप क्या चाहिए। और आप अच्छे से मतलब रिवाइज भी करते रहिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।